Welcome to my YouTube channel Talim Manzil. It is purely an educational channel. इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के खिलाफ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुशामदीद, वेलकम जी आयानो। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning computer basic course. It is unit 5 lesson 5.2 programming languages. आज का हमारा मौजू है today's topic is programming languages. प्रोग्रामिंग की जो ज़बानें होती हैं उनके बारे में आज हमने सीखना है और ये है लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग की बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमने सीखनी है। ये चैप्टर है, इससे पहले एक लेसन हो चुका है, ये दूसरा लेसन है। तो आइए आगाज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर अ कंप्यूटर और मशीन। प्रोग्राम जो लैंग्वेज होती है वो एक ऐसी ज़बान होती है जिसे कंप्यूटर या मशीन समझती है। कंप्यूटर या मशीन का अपना कोई दिमाग तो होता नहीं है, इसलिए उसको समझाने के लिए एक ख़ास ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही है जैसे अगर कोई आदमी अंधा है तो वो पढ़ नहीं सकता, तो उसको पढ़ना सिखाने के लिए एक ख़ास किस्म का जो तरीका है इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ब्रेल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह जो गूंगे होते हैं वो सुन नहीं सकते, देख सकते हैं, उनको समझाने के लिए इशारों की ज़बान होती है। मुख्तलिफ़ इशारे होते हैं जिससे वो बात को समझ जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है एक मशीन है, बेजान मशीन है, हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर, उसको समझाने के लिए जो ज़बान इस्तेमाल होती है उसे प्रोग्राम लैंग्वेज कहते हैं। और ये प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो तीन तरह की होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज। एक होती है नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ये निचले दर्जे की, बहुत ही निचले दर्जे की ज़बान होती है, 0-1 की शक्ल में होती है और इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दूसरी होती है इंटरमीडियरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दूसरी को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, ये दरमियान में होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है जो मशीन समझती है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसे इंसान समझते हैं। इनके दरमियान में जो ज़ुबान होती है उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और तीसरी किस्म की जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ये वो ज़ुबान है जो इंसान समझता है। तो सबसे निचले दर्जे की जो लैंग्वेज है जिसे मशीन समझती है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दरमियाने दर्जे की जो लैंग्वेज है, ज़ुबान है, उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है, ऊंचे दर्जे की होती है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और जिसे इंसान समझता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। तो मशीन लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ज़ीरोस एंड वंस। ये बाइनरी डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है। बाइनरी लोगों कहते हैं, 2 डिजिट होते हैं उसमें, सिर्फ एक ज़ीरो और एक 1। ज़ीरो का मतलब होता है नो या ऑफ, और 1 का मतलब होता है यस या ऑन। कंप्यूटर and machine understands this language, but it is not understandable for the human beings. मशीन तो इसे समझती है, कंप्यूटर इसे समझ रहा होता है इस ज़बान को, लेकिन इंसान इस ज़बान को नहीं समझ पाता। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जैसे ये है, देखें 0-1-0-0-1-0-0, ये इतनी बड़ी लिखा हुआ है, ये 0 और 1 की शक्ल में कोई लिखा हुआ है, हमें नहीं समझ आती ये क्या लिखा हुआ है।
हमें ये सिर्फ 01001000 इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन मशीन इसको क्या समझ रही है? मशीन इसे समझ रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यानी मशीन, हम जो इंसान हैं हम हेलो वर्ड है असल में। हेलो वर्ड जब लिखेंगे मशीन लैंग्वेज में, हेलो वर्ड ऐसे लिखा जाता है, इतनी बड़ी आप देखेंगे ये एक फिगर जो है लिखी जाती है 01001000, हम इसको पढ़ने में भी खासा टाइम लग जाता है। तो इंसान को समझने वाली जो ज़ुबान है वो हेलो वर्ड है, और मशीन को समझने वाली जो ज़ुबान है वो ये 0101 की शक्ल में होती है। तो जो ज़ुबान मशीन समझती है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जिसे इंसान समझता है उसे हाई लेवल कहते हैं। दूसरी किस्म की जो लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज दैट इज़ बिटवीन द कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज एंड द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और इंसान की जो ज़ुबान होती है, इंसान की जो लैंग्वेज होती है, उनके दरमियान में एक ज़ुबान होती है जो ना बहुत ज़्यादा आसान होती है और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये ज़ुबान जो है उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अ प्रोग्रामर राइट्स इट इन सिंपल इंग्लिश। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं वो इसे सादा इंग्लिश में लिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ असेंबली लैंग्वेज आर, मिसाल है असेंबली लैंग्वेज की क्या, जैसे हमने ये इंसान को समझने वाली जो लैंग्वेज में हमने इसे लिखा है, पिक अप द रेड ब्लॉक एंड पुट इट ऑन द टेबल। रेड ब्लॉक को उठाओ और उसे मेज़ के ऊपर रख दो। ये चीज़ ज़ाहिर इंसान इसे समझ जाता है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। और मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम उसे लिखेंगे मूव रेड अंडरस्कोर ब्लॉक कामा टेबल। ये देखें कि ये ऐसी सेंटेंस है जो पूरी तरह सही तरह से वो सेंटेंस बन भी नहीं रहा, लेकिन कुछ कुछ हमें समझ आ रही है। तो ये दरमियानी या असेंबली लैंग्वेज है। ये तीसरी किस्म की जो लैंग्वेज है दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ रिटन इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये ऐसी ज़ुबान में लिखी जाती है, ऐसे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं जिसे इंसान समझ सकता है। इट इज़ ईजी टू राइट अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। इंसान चूँकि प्रोग्राम बना रहा होता है तो प्रोग्रामर को इस हाई लेवल लैंग्वेज में ज़ुबान को लिखना और प्रोग्राम बनाना जो है वो आसान होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और कंपाइलर ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज HLL टू द मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। एक ट्रांसलेटर होता है या एक कंपाइलर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको उसमें तब्दील करता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में तब्दील करने के लिए जो दरमियान में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है या एक सिस्टम लगा होता है उसे ट्रांसलेटर या कंपाइलर कहते हैं। तो वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में तब्दील करता है। मसलन हाई लेवल लैंग्वेज की हम मिसाल लेते हैं तो ये पाइथन है, जावा है, इसी तरह C++ है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट्स की हम बात अगर करें तो प्रोग्राम के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। कंस्ट्रक्ट्स होते क्या हैं? कंस्ट्रक्ट्स आर द एलिमेंट्स यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं एल्गोरिदम में या फ्लो चार्ट में, उनको एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास सीरीज़ में, एक ख़ास तरतीब से लागू करने के लिए और प्रोग्राम को चलाने के लिए जो हमें राब्ते चाहिए होते हैं, जो एलिमेंट चाहिए होते हैं, उन्हें कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। और ये 3 होते हैं, नंबर 1 सीक्वेंस, नंबर 2 सिलेक्शन एंड नंबर 3 रेपिटेशन। सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन, SSR। इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। In sequence, the instructions are executed in the same sequence as they were written, one after the other. For example, to make tea, we have to follow the sequence of instructions. इसमें जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, जिस तरह से हदायत लिखी जाती हैं, उसी तरह, उसी तरतीब में उन पर अमल किया जाता है।
जैसे चाय बनाना है तो इसमें वो जो एक ख़ास सीक्वेंस है कि पहले आग जलानी है, फिर पानी गर्म करना है, फिर उसमें चाय की पत्ती डालनी है, फिर दूध और ये शुगर, तो ये ख़ास सीक्वेंस है, उसको फॉलो करते हुए हम चाय बना सकते हैं। अगर हम इसको आगे पीछे कर देंगे तो वो प्रोग्राम जो है वो नहीं चलेगा। दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे, इंतखाब को। अ सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स फॉर सिलेक्शन बिटवीन अल्टरनेटिव्स। दो चीज़ें होती हैं, दो में से एक को इंतखाब करना होता है, एक चीज़ जो है उसको रिजेक्ट करना है और एक को मुंतखब करना है, एक को सिलेक्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है। तो अल्टरनेटिव कहते हैं मुतबादल, यानी दो चीज़ें, तीन चीज़ें, चार चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए एक ख़ास प्रोग्राम लिखा जाता है, और इफ़ जो है, कॉमनली इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ जो स्टेटमेंट होती है कंडीशनल, मशरूत स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, प्रिंट दैट नंबर इज़ इवन, एल्स प्रिंट दैट नंबर इज़ ऑड। कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनमें से हमने सेलेक्ट करने हैं कि इवन और ऑड अलग करें, तो वहाँ पे इफ़ जो कंडीशन लगेगी उसमें कि अगर वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसे आउटपुट जो है वो इवन होगी, और अगर वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर ऑड होगा। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है ये लगा के सिलेक्शन की जाती है। तीसरा जो कंस्ट्रक्ट है वो है रेपिटिशन। इन रेपिटेशन, रेपिटेशन कहते हैं ना दोहराने को, बार बार रिपीट करने को। इन रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट केसेस a group or more program statements are repeated until some end condition is met। कोई एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, उनको बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार जो है वो उनको दोहराया जाता है, प्रोग्राम जो है वो बार बार उनमें से गुजरता है, और फिर उस वक्त तक ये अमल होता रहता है जब तक कि हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो नहीं आ जाता। ये दो तरह की होती हैं रेपिटेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेपिटेशंस। एक होती है फाइनाइट, महदूद, उसमें तादाद दी होती है 2, 4, 6, 10, 100, 1000। और दूसरी होती है इनफाइनाइट, लामहदूद, जिनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। कुछ टर्म्स होती हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं, टर्म्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? कॉमनली यूज टर्म्स इन प्रोग्रामिंग आर, प्रोग्रामिंग में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो नंबर 1 कांस्टेंट, ये अक्सर ये टर्म इस्तेमाल होगी कि ये कांस्टेंट है। नंबर 2 वेरिएबल्स, नंबर 3 सिंटैक्स, नंबर 4 सिंटैक्स एरर, और नंबर 5 लॉजिकल एरर। ये 5 टर्म्स ऐसी हैं जो प्रोग्रामिंग में अक्सर इस्तेमाल होती हैं। इनको समझते हैं कि ये क्या होती हैं? जी स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग में, ख़ास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ख़ास सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं, कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं। उनको हम जानते हैं क्योंकि उनका जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें उनके बारे में नहीं पता होगा हम प्रोग्रामिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे। कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन प्रोग्रामिंग आर, प्रोग्रामिंग में आम तौर पे जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसमें सबसे पहले है कांस्टेंट, नंबर 2 है वेरिएबल, नंबर 3 सिंटैक्स, नंबर 4 सिंटैक्स एरर, और नंबर 5 लॉजिकल एरर। ये 5 टर्म्स हैं जो अक्सर प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं, हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल, पक्का, जो बदले नहीं। ऐसी चीज़ जो बिल्कुल पक्की रहे, बदले नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहे, उसे कांस्टेंट कहते हैं। अ वैल्यू दैट रिमेन्स कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। वो वैल्यू जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, प्रोग्राम जब चल रहा होता है
तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है। ये नंबर जो हैं ये कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। 2 का मतलब है हमेशा, 2 पेंसिल का मतलब 2 पेंसिलें हैं। 2 बुक्स मीन्स 2 बुक्स, तो 2 जो है कांस्टेंट है। इसी तरह 3 है, 5 है, 10 है, या कोई और हम किसी चीज़ को हम रख लेते हैं खुद से कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो एक कांस्टेंट जो है क्या हो सकता है, कांस्टेंट में भी अ नंबर, नंबर हो सकता है कोई, अ करेक्टर, कोई करेक्टर भी हो सकता है, और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, स्ट्रिंग, और मुख्तलिफ करेक्टर्स की जो स्ट्रिंग होती है, एक लड़ी होती है करेक्टर्स की, वो भी हो सकती है। तो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो बदलती नहीं है। उसके बदले में दूसरी वैल्यू जो बदल जाती है उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरी का मतलब होता है तब्दील होने वाला। अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ कंटेनर इन विच वी मे हैव डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, एक डब्बे की तरह होता है, जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखी जा सकती हैं। मतलब एक आपके पास डब्बा है तो उसमें आप पेंसिल्स रख लें, उसमें आप शार्पनर रख लें, उसमें आप रबर रख लें। यानी कंटेनर तो वही है, चीज़ें हमने बदल दी है। इसी तरह वो जो कंटेनर है वो तो वही रहता है। फ़र्ज़ करें एक्स है, तो एक्स की कभी वैल्यू 2 होती है, कभी 3 होती है, कभी 5 होती है। तो एक्स एक कंटेनर है, एक्स एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। वेरिएबल्स आर नेम्ड memory locations that are used to store programs data। वेरिएबल जो होते हैं वो असल में मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की लोकेशंस के हिसाब से होते हैं, और वो प्रोग्राम का जो डेटा होता है वो उन लोकेशंस पर वहाँ पे वो सेव होता है। ईच वेरिएबल इज़ गिवन अ डिस्टिंक्ट नेम। हर वेरिएबल को एक मुख्तलिफ नाम दिया जाता है ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो और कोई गलतफहमी पैदा ना हो। When a program runs, different memory locations are allocated to variables। जब एक प्रोग्राम चलता है तो मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स जो हैं उसके लिए मेमोरी की लोकेशन जो है उनको अलोकेट की जाती है, उनको वहाँ पर एक जगह उनके लिए मखसूस की जाती है। द डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। डेटा जो है उस मेमोरी में स्टोर होता है, एंड रीड फ्राम इट विद रेफरेंस टू वेरिएबल नेम। तो मेमोरी के अंदर डेटा सेव होता है और उसके हिसाब से फिर हम उसे क्या करते हैं, वेरिएबल के नाम से हम उसे पहचानते हैं, या कंप्यूटर उसको पहचानता है और उसको यूज़ करता है। तो वेरिएबल वो वैल्यूज़ होती हैं जो तब्दील होती रहती हैं। ये कंटेनर की तरह होती हैं कि कंटेनर है तो उसके अंदर कभी हमने क्या चीज़ रख ली, कभी क्या रख ली। एक्स की कभी वैल्यू 2 रख दी, कभी 5 रख दी, कभी 100 रख दी। वाई जो है उसकी वैल्यू कभी हमने 1000 रख ली, कभी 1 रख दी, कभी -1 रख दी। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, ये तब्दील होती रहती हैं। तीसरी जो है जो अक्सर यूज़ होती है टर्म, वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स रेफर्स टू द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। जो ख़ास स्पेलिंग होती है, ये ख़ास ग्रामर होती है इसकी, वो आम ग्रामर नहीं होती। तो वो स्पेलिंग जो वहाँ पर उस लैंग्वेज में जिस चीज़ के जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं, जिसके लिए जो स्पेलिंग मखसूस है, हमने वही स्पेलिंग लिखने हैं। अगर उसके अलावा स्पेलिंग लिख दिए तो वो गलत हो जाएंगे। जैसे मूव के स्पेलिंग MOVE मूव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम MOV लिखते हैं। अभी अगर हमने MOVE लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो स्पेलिंग गलत हो गए। हालांकि हमारे हिसाब से वो स्पेलिंग ठीक है, लेकिन वहाँ पर गलत है, क्योंकि वहाँ मूव के स्पेलिंग MOV के हैं। तो जो स्पेलिंग, ये मैंने एग्जांपल दी है, कोई भी स्पेलिंग जो उस लैंग्वेज में जिस चीज़ के लिए जो स्पेलिंग रखे गए हैं वो वही स्पेलिंग होंगे, वही हमें लिखने होंगे। इसी तरह ग्रामर जो है वो भी उसकी मुख्तलिफ होगी, वो आम ग्रामर नहीं होती। तो सिंटैक्स रेफर्स टू द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। सिंटैक्स डिफाइंस द यूज़ ऑफ वर्ड्स। इसमें जो सिंटैक्स है
उसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है, फिर नंबर्स हो सकते हैं, और पंक्चुएशन जो है, कामा है, कोलन है, ये हैश है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो पंक्चुएशंस हैं, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो मुख्तलिफ जो पंक्चुएशन के लिए जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो इस लैंग्वेज में उनका एक ख़ास मतलब होता है, और वो हमने उसी जगह यूज़ करना है। जैसे कोलन है तो हमने जहाँ यूज़ करना है वही यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखें कि ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश की ग्रामर नहीं है कि हम यहाँ वो इंग्लिश के ग्रामर्स के रूल्स नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ उस लैंग्वेज के जो यूज़ हो रही है उसके रूल्स अप्लाई होंगे। तो सिंटैक्स डिफाइंस द यूज़ ऑफ वर्ड्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सिंटैक्स से हमें पता चलता है कि ये पंक्चुएशन हमने, और ये वर्ड्स और ये नंबर हमने, और ये हमने ग्रामर जो है वो इस तरह लिखनी है। नेक्स्ट है सिंटैक्स एरर। ये जो सिंटैक्स हम लिखते हैं, यानी जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं ख़ास लैंग्वेज में ख़ास तरीके से, उसमें अगर कोई गलती हो तो उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। एरर का मतलब होता है गलती। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने उसूल होते हैं। दीज रूल्स मस्ट बी फॉलोड। वो जो रूल्स हैं, वो जो उसने कवानीन बनाए हुए, उन्हें लाजमी तौर पे उन पर चलना होता है। इफ़ एनी रूल इज़ वायलेटेड, अगर कोई भी रूल है वायलेट हो जाता है, उसको हम फॉलो नहीं करते, द रिजल्टिंग एरर इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। तो इसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आता है वो क्या कहलाता है, वो उसे क्या कहा जाता है कि वो सिंटैक्स एरर है, कि हमने वो रूल्स फॉलो नहीं लिया। कामा लगाना था वहाँ नहीं लगाया, कोलन लगाना था नहीं लगाया, ठीक। स्पेलिंग जो है वो जो वहाँ लैंग्वेज के थे वो हमने नहीं लिखे, बल्कि अपने लिख दिए। बाज़ाहिर वो ठीक है, लेकिन उस लैंग्वेज के हिसाब से गलत है। A program with any syntax error is not valid, hence it crashes when it runs। तो अगर कोई सिंटैक्स एरर हमने किया है तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। द सिंटैक्स एरर में भी, सिंटैक्स एरर में क्या हो सकता है, इनकरेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आपने कामा कोलन गलत लगा दिया, स्पेस जहाँ नहीं करनी थी वहाँ लगानी थी, वहाँ स्पेस दे दी, जहाँ स्पेस देनी थी वहाँ नहीं दी। इनकरेक्ट वर्ड सीक्वेंस, अल्फाज का जो सीक्वेंस है वो गलत है, जो लफ्ज़ पहले आने चाहिए थे वो पहले नहीं आए, बाद में आगे। मिस यूज़ ऑफ टर्म्स, टर्म्स को मिस यूज़ किया हमने किसी और मकसद के लिए। जैसे आउटपुट के लिए प्रिंट यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हमने प्रिंट के बजाय आउटपुट लिख दिया, या प्रिंट के बजाय जो है कोई और हमने लफ्ज़ लिख दिया। तो अब प्रिंट ज़ाहिर है कि वो प्रिंट का मतलब तो हमारी आम ज़ुबान में प्रिंट करना होता है, लेकिन यहाँ प्रिंट से मुराद है कि यहाँ स्टॉप है, यानी बस ख़त्म है। तो ज़ाहिर है हमने टर्म ही गलत लिख दी, वहाँ पे आउटपुट लिख दिया प्रिंट के बजाय। तो मिस यूज़ ऑफ टर्म्स, प्रोग्रामर हैज़ टू रेक्टिफाई दिस एरर। ये एरर दूर होगा, प्रोग्रामर का काम है कि वो इस गलती को दूर करे। अगर वो ये गलती दूर नहीं करता तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है जो टर्म यूज़ होती है वो है लॉजिकल एरर। लॉजिक कहते हैं ना, जो अक्ल की बात होती है, यानी बाजार सिंटैक्स ठीक लिखा है, हर चीज़ स्पेलिंग भी ठीक है, पंक्चुएशन भी ठीक है, लेकिन लॉजिक गलत कर दिया। यानी जैसे बर्तन में पानी डाल दिया और उसके अंदर चीनी भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी और चूल्हे के ऊपर रख दिया, ठीक है, लेकिन चाय नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जो पहला काम था कि चूल्हा जलाना था वो तो जलाया ही नहीं हमने, ठीक। तो ये एक लॉजिकल एरर है कि हमने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम तो चलेगा तो सही, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो चाहिए हमें। इफ़ देयर इज़ नो सिंटैक्स एरर but there is some other error because of which the program does not provide the desired results, then there is a logical error in the program। सिंटैक्स ठीक है लेकिन फिर भी रिज़ल्ट हमारे वो नहीं आ रहे जो हमें चाहिए। जैसे हमने ऑड और इवन को अलग करना है, तो प्रोग्राम चला तो है लेकिन उसने ऑड इवन को अलग नहीं कर दिया। तो ऐसी जो गलती होती है उसे लॉजिकल एरर कहते हैं, अक्ल की गलती जो है
दिमाग अकल ने गलत चीज़ जो है ना उसने वो कर दी है। इन दिस केस द प्रोग्राम विल रन बट डिज़ायर्ड रिजल्ट विल नॉट बी ऑब्टेन। अगर लॉजिकल एरर होगी तो प्रोग्राम चलेगा तो सही, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, लेकिन वो हमारा रिजल्ट वो नहीं आएगा जो चाहिए। द प्रोग्रामर हैज़ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। प्रोग्रामर ने ये एरर जो है, ये गलती है, उसे रेक्टिफाई करना है, उसे उसे ठीक करना होगा, वरना वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन। इसको हम रिकैप कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं मौसरन कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की कि प्रोग्रामिंग की अपनी एक लैंग्वेजेस होती है और ख़ास लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें प्रोग्राम लिखना होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो लैंग्वेज है उनकी बात की है, और उनको एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज वो होती है जो बहुत लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसे सिर्फ मशीन समझती है, इंसान उसे नहीं समझ पाता। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसे इंसान समझता है, मशीन या कंप्यूटर नहीं समझता। और बीच में इन दोनों के जो है वो है असेंबली लैंग्वेज, कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मशीन समझ रही होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान समझ रहा होता है। तो ये दरमियान वाली जो लैंग्वेज है उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट की हमने बात की है, उसमें 3 होते हैं। एक होता है सीक्वेंस, तरतीब से वो सेंटेंसेस या प्रोग्राम को लिखना। दूसरा सिलेक्शन, के 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से कोई चीज़ एक सेलेक्ट करनी है तो वो उसके लिए जो होगा प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें सिलेक्शन है। और तीसरी जो है रेपिटिशन है, कि रिपीट होना है किसी प्रोसेस को, किसी अमल को। तो ये 3 प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटिशन। टर्म्स हमने बात की है जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं, उसमें एक टर्म यूज़ होती है कांस्टेंट, यानी जो वैल्यू जिसकी मुस्तकिल रहती है, बदलती नहीं है। दूसरी है वेरिएबल, जो कि वैल्यू जिसकी बदल जाती है। तीसरी है सिंटैक्स, वो जो सेंटेंस के अंदर ग्रामर है और पंक्चुएशन है, ये चीज़ें जो हैं वो इन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। फिर सिंटैक्स एरर, अगर स्पेलिंग में गलती हो गई, अगर हम पंक्चुएशन में गलती हो गई तो ये सिंटैक्स एरर होगा, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। इस सिंटैक्स एरर की वजह से प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। और पांचवी है लॉजिकल एरर, जिसमें अकल की, कोई लॉजिक की कोई गलती की है, कि हमने कोई काम उसको ऐसा कह दिया जो मतलब कंप्यूटर करेगा तो ज़रूर, लेकिन हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आएगा। यानी हमने ऑड और इवन को अलग करने का उसको दिया था, प्रॉब्लम था कि हमने ऑड और इवन को अलग करना है, लेकिन आखिर में प्रोग्राम चला तो है लेकिन रिज़ल्ट सही नहीं आया, ऑड और इवन अलग जो है वो नहीं हुए। तो ये लॉजिकल एरर है। ये जितनी गलतियां हैं ये बहरहाल प्रोग्रामर को ठीक करनी होती हैं। ये जब तक गलतियां सही नहीं होती उस वक्त तक वो प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर या तो चलेगा नहीं, या अगर चलेगा तो मुनासिब रिज़ल्ट जो है वो नहीं देगा। इन्हें बाज़-औक़ात, इन एरर्स को, एरर गलतियों को कहते हैं, इन्हें बाज़-औक़ात बग्स भी कहते हैं। तो अगर बग्स होंगे प्रोग्राम में तो प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं, या फिर प्रोग्राम जो है वो रिज़ल्ट सही नहीं देगा। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये यूट्यूब चैनल जो है तालीम मंजिल, ये आपका अपना चैनल है। इसमें हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, इसमें कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, इसमें तर्जुमातुल कुरान भी सीख रहे हैं, इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ भी सीख रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो भी सीख रहे हैं। और तकरीबन सारे ही जो मज़ामीन हैं उनके वीडियोज़ इसके अंदर मौजूद हैं। वो 300 से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो इसमें अपलोड हो चुकी हैं, मज़ीद हो रही हैं। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, सीखिए, क्योंकि सीखना जो है वो हमारे ऊपर लाजिम है। हम सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे।